अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सहर फातना हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की जो टैबलेट लॉन्च हुई हैं उनके बारे में, वो क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोरोना की पेंडेमिक में पिछले 2 साल से हम सिर्फ बुरी न्यूज़ सुन रहे हैं। कहीं डेथ रेट बढ़ गया है तो कहीं नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है कोरोना का, जिससे सारी दुनिया बहुत डिस्ट्रेस में है क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसमिबिलिटी रेट यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होने का रेट बहुत तेज़ है। ऑल्दो कि इससे अभी इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है उनमें डेथ रेट ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं आ रहे, मगर स्टिल क्योंकि अभी ये पिछले नवंबर से रिपोर्ट होना शुरू हुआ है और हमारे पास अभी इतना डेटा नहीं है तो हमें नहीं पता कि ये कितना डेडली साबित होगा। इसलिए समझा जा रहा है कि अगर हमारे पास टैबलेट्स आ जाती हैं जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगी कोविड के इस पेंडेमिक में। इमेजिन करें कि एक टैबलेट अवेलेबल है कोरोना के लिए, इसका मतलब आपको कोरोना हो जाएगा तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक टैबलेट ले सकते हैं और आप कोरोना को ट्रीट अपने घर पे कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियली भी और दूसरी सोशल लाइफ पे भी जो बहुत अफेक्टेड हो रही है पिछले 2 सालों से। कोरोना की कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं जिसमें सांस का कम होना और बुखार और दूसरी कुछ और अलामात शामिल हैं। कोरोना के इलाज के लिए अब तक हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे और उसमें पेशेंट को हम यूजुअली रेमडेसिविर का इंजेक्शन देते थे, मगर ये इंजेक्शन भी तब इफेक्टिव होता है जब पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज पे आ जाता है। लेट स्टेज पे रेमडेसिविर का इतना रोल नहीं है। दूसरा, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर रहे थे कोरोना की डिज़ीज़ के लिए और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का बहुत अच्छा रोल था। हमने अपने पेशेंट्स में जब यूज़ किया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए एक तो ज़ाहिर बात है इसके शॉट्स लेने के लिए हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरी है, ये घर पे नहीं लिए जा सकते, और दूसरा ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी थे और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे बड़ा मुश्किल था कि कैसे कूप अप किया जाए फाइनेंशियली, और इसलिए ये दवा बहुत से लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं थी। टैबलेट के आने से सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस हॉस्पिटल एडमिशन और हेल्थ पे जो बर्डन पड़ रहा है वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाएगा क्योंकि पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इन मेडिसिन में मैं सबसे पहले जिक्र करूँगी पैक्सलोविड का, जो फाइज़र कंपनी की मेडिसिन है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक की जो रिसर्चेज़ हैं उनके मुताबिक ये 90% तक हॉस्पिटल एडमिशन भी कम करेगी और डेथ रेट भी कम करेगी। पैक्सलोविड अभी प्रोडक्शन के मरहले से गुजर रही है और दिसंबर के एंड तक बहुत से कंट्रीज़ में अवेलेबल होगी और उम्मीद की जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और इवन हमारी कंट्री में भी नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग तक ये दवा अवेलेबल हो जाएगी। फाइज़र की मेडिसिन ऑल्दो कि वेरी इफ़ेक्टिव है, अगर ये 90% क्योर रेट दे देती है तो ये ब्रेक थ्रू साबित होगा इस पेंडेमिक के टाइम में, लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ी एक्सपेंसिव है और फाइज़र की कंपनी इस बात पे काम कर रही है कि जब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में दी जाए तो इसके एक्सपेंसेस को कुछ कम कर दिया जाए। तो अगर ऐसा हुआ कि फाइज़र थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए इसकी कीमत कम कर देती है तो बहुत आसानी होगी हमारे जैसे मुल्कों के लिए जहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत से गाँव देहातों में अवेलेबल नहीं है, वो लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे, एडमिशन्स भी नहीं हो पा रहे और डेथ रेट बढ़ रहा है। तो कोरोना की टैबलेट होने से सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये फैसिलिटी हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के दूर दराज के इलाकों में भी अवेलेबल होगी और ये एक ब्रेक थ्रू साबित होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले ईयर के बिगनिंग तक ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास और इनसे हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा होना शुरू होगा। सेकंड मेडिसिन है मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर मर्क फार्मास्यूटिकल की टैबलेट है और ये अभी सेकंड और थर्ड ह्यूमन ट्रायल में है, यानी इंसानों को देखिए उन पर रिसर्च की जा रही है और अब तक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। समझा जा रहा है कि मोलनुपिराविर 30% डेथ रेट और हॉस्पिटल एडमिशन रेट कम कर देगी। मोलनुपिराविर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों के लिए हम मोलनुपिराविर का इस्तेमाल कर रहे थे, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है जितना समझा जा रहा है तो अगेन ये बहुत अच्छा होगा कि ये टैबलेट चीप भी है और इजीली अवेलेबल भी होगी। तीसरी और सबसे सस्ती दवा है फ्लॉक्सामिन।
फ्रॉक्साबिन भी मॉलनुपिराविर की तरह 30% डेथ रेट और हॉस्पिटल एडमिशन को कम कर देगी, और हम इसको पहले ही बहुत सी और प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर रहे थे। ये ईजिली अवेलेबल है और ये ऑलरेडी बहुत चीप है। सो इन 2-3 टैबलेट्स के आ जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा कोरोना की ट्रीटमेंट में। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके सिम्टम्स में सांस का फूलना या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, और हम यूजुअली पेशेंट से कहते हैं कि अगर आप घर पे भी हैं तो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से अबव है तो आप घर पे अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर 90 टू 95 के बीच में है तो ये येलो जोन है, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कराते रहें। अगर ये 90 से नीचे चले जाएं तो आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। कोरोना से बचने के लिए कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नींद, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद करें। वीक में एटलीस्ट 3 to 5 डेज़ की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स लें, अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन रखें, और अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आज हमने बात की थी कोविड्स की टैबलेट्स के बारे में जो इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएंगी, और उनके होने से हमारी हॉस्पिटल एडमिशन, डेथ रेट कम हो जाएगा। दूर दराज के इलाकों में भी टैबलेट अवेलेबल होगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर वालों के बीच में रह के ही अपना इलाज करा सकेंगे। होप सो कि ये टैबलेट इतनी ही प्रॉमिसिंग होगी जितना हमें रिसर्च दिखा रही है। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे चैनल पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर मुझसे कंसल्ट करना हो तो आप मुझे मेरे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।